पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। इस सच को बखूबी सुनाती है मेरी लिखी ये कहानी। माँ बाप जो अच्छा समझते हैं वो अपने बच्चों के लिए संचित करके रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे में यही संचय किस तरह उन्हें प्रभावित करता है, आइए सुनते हैं। निर्मला जी के पति बहुत बड़े व्यापारी थे। देश विदेश में उनका व्यापार फैला हुआ था। घर में जितना पैसा था, निर्मला जी उतनी ही शौकीन मिजाज थी। हर काम के लिए उन्होंने अलग नौकर रखे थे। घर में खाने वाले सिर्फ 3 थे, मगर हर रोज टेबल पर उन सब की पसंद के अलग अलग कई व्यंजन परोसे जाते। आभूषणों का उन्हें ऐसा शौक था कि हर साल वो नए ट्रेंड की ज्वेलरी जरूर बनवाती थी। उनका सिर्फ एक बेटा था जो अपने पिता की तरह कामकाज में होशियार था, दिखने में स्मार्ट था। सिर्फ जानने वाले ही नहीं, दूर दराज के लोग भी अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए लेकर आते, पर बेटे को कोई लड़की पसंद नहीं आती। आखिर एक दिन निर्मला जी ने सख्त लहजे में बेटे से पूछा, इतने अच्छे घरों की इतनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे लिए आए, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती? आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? यही तो उम्र है विवाह की। अगर उम्र निकल गई तो फिर रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। बेटे ने नीची निगाह करके विनम्रता से कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। निर्मला जी स्तब्ध होकर बेटे को देखती रह गई। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम लोगों को सही जवाब तो दे पाती। ठीक है, वो जो भी है उसे घर लेकर आओ। अगर मुझे पसंद आएगी तभी तुम्हारा विवाह उससे होगा। अगले दिन बेटा आशीष सीमा नाम की एक सुंदर सी लड़की को माँ से मिलवाने लाया। माँ ने तुरंत पूछा, पिताजी क्या करते हैं? सीमा ने कहा, जिस स्कूल में टीचर है। निर्मला जी का मुंह बन गया। भले ही सीमा मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, मगर निर्मला जी को दिखावा करने का शौक था। वो अपने स्टेटस के परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विवाह हुआ। निर्मला जी ने देखा, ना ही सीमा को खाने पीने का शौक है और ना ही आभूषणों का। विवाह के कुछ ही दिनों बाद वो अपने पति का व्यापार में हाथ बटाने लगी। सुबह जल्दी उठती, मॉर्निंग वॉक पर जाती, फल सब्जियां ज्यादा खाती, टेबल पर रखे व्यंजन बहुत कम खाती। उसे देखकर निर्मला जी मन ही मन सोचती, ये मिडिल क्लास फैमिली की है ना। थोड़े दिन में उन्हें देखकर सजना संवरना खाना पीना सीख ही जाएगी। विवाह के कुछ महीनों बाद निर्मला जी की मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था। इस अवसर पर जब उन्होंने देखा कि सीमा गले में सिर्फ एक पतली सी सोने की चेन पहन कर आ गई है, तो वो एक भारी भरकम सेट लेकर आई और कहा, इसे पहन लो, वरना लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े घर की बहू, हम उसे पहनने ओढ़ने को नहीं देते। सीमा ने हंसकर कहा, मुझे इतने भारी आभूषण पहनने की आदत नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मैं इसे पहन लूंगी तो मैं इसे ही संभालती रह जाऊंगी, न लोगों से हंसकर मिल पाऊंगी न उनसे बात कर पाऊंगी। भले ही समारोह में आए लोगों ने निर्मला जी से सीमा की विनम्रता और सुंदरता की बहुत तारीफ की, पर फंक्शन खत्म होने के बाद निर्मला जी चिंता में मग्न हो गईं कि उनके बाद उनके आभूषणों का क्या होगा, वो किसी के तन की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। चिंता इस कदर बढ़ी कि अस्थमा की मरीज निर्मला जी को अस्थमा का सीवियर अटैक आ गया और उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब बेटे और बहू उन्हें हॉस्पिटल से घर ला रहे थे, तभी एक नर्स दौड़ते हुए आई और उसने कहा, मैडम गलती से जो हमने आपको ऑक्सीजन दी थी उसका 10,000 रुपए का बिल जुड़ने से रह गया। रास्ते में निर्मला जी ने बड़े दुखी स्वर में सीमा से कहा, तुमने तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया। सीमा ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्यों कह रही है मम्मी जी? और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत करके आभूषणों का चयन किया, उन्हें संभाल कर रखा, पर अब वो यूं ही रखे रह जाएंगे। मेरे जाने के बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो आभूषणों का शौक ही नहीं। सीमा ने हंसकर कहा, मेरे ना पहनने से वो बेकार नहीं हो जाएंगे, वो तो जमा पूंजी है ना। वैसे मम्मी जी, ये जो हॉस्पिटल वालों ने आपको 10,000 रुपए की ऑक्सीजन दी है, ये भगवान ने हमें फ्री में दी है। असली आभूषण तो हमारी सेहत है। कल से आप भी मॉर्निंग वॉक पर हमारे साथ चलेंगी।
तो कोई जरूरी नहीं कि जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, भविष्य में उसे हमारे बच्चे भी अच्छा और महत्वपूर्ण समझें, उसे वैल्यू दें। हमारे जाने के बाद हमारी धन संपत्ति का क्या होगा, इस चिंता में कभी अपनी सेहत खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए तो कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।